जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपाल ने जो सेवा बख्शी है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रही हूँ। आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके या लिख करके हिंदी में संगत जी साफ राइटिंग में आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो वो सत्संग आपका शेयर कर दिया जाएगा। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने ये सेवा अपनी बेटी को दी। शुक्राना अनंतम अनंतम। काफ़ी समय लगा समझने में गुरुपा, लेकिन गुरुपा आपने मुझे क्लियर समझाया और बताया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा तो कहते मांगना नहीं चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी ना, मुझे कई दिन से बटरफ्लाई नहीं दिखी थी। तो मैंने गुरुपा से मन में फीलिंग्स आई। सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी जी सुना रही थी, तो वो कह रही थी, तो संगत जी मेरे भी मन में आया, गुरु जी ना मुझे भी कई दिन से दर्शन नहीं दिए हैं। तो संगत जी, मैं अपने रूम में बैठी थी, विंडो में बाहर देखा तो तुरंत वाइट बटरफ्लाई निकल के गई। तो संगत जी, मैंने जय गुरु जी बोला कि गुरुपा आप इतनी जल्दी ऐसे एहसास दिला देते कि मैं हूँ ना तेरे साथ। कभी कभी ना संगत जी, ऐसा तो लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि लगता है कि कभी कोई साथ नहीं दे रहा है। तो शुक्राना है क्योंकि समय ही एक इंसान को सब कुछ सिखाता है। और हम कहते ना, जिन रिश्तों को बहुत बहुत मतलब अपना मान बैठते हैं, और सबसे ज़्यादा उन्हीं रिश्तों से हमें तकलीफ़ मिलती है। और तो वो समय के अनुसार गुरुपा इस सृष्टि का शायद नियम ही है इस उम्र पे आके। और सारा कभी किसी के साथ किसी प्रकार से, कभी किसी के प्रकार से, क्योंकि अगर इंसान का जन्म लिया है, भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो भगवान एक बार परीक्षा तो लेते ही है। तो संगत जी, मेरी तो कुछ गुरुपा इधर काफ़ी टाइम से परीक्षा लिए ही चले जा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप इस सब परीक्षा में आप मुझे मिले। और गुरुपा गुरु रूप में साईं बाबा और सतगुरु रूप में गुरु जी मिले। और शुक्राना है उन लोगों का जिनकी मुझे इस स्थिति में ला के पहुंचाने के लिए, कि उन्होंने मुझे लाया और मुझे उस चीज़ का एहसास करवाया संगत जी, कि नहीं, शायद सब कुछ वैसे ही चलता रहता तो मैं इन सब चीज़ों का कभी एहसास ही नहीं कर पाती, कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। और ये है जो भी है गुरुपा, मैं उनका सबका लख लख शुक्राना कर रही हूँ कि मुझे आपसे मिलवाने का, गुरुजी से मिलवाने का। और संगत जी, जो भी है अब गुरुजी ही सब कुछ ठीक करेंगे, मैं इतना जानती हूँ। कि मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी, कोई कुछ भी करे, लेकिन हाँ, थोड़ी देर परेशानी होती है। और फिर क्योंकि संगत जी, कुछ मेरे लिए भी ऐसी क्रियाएं करवा जाए। क्या क्रियाएं? क्योंकि मैं संगत जी खुद बोलती हूँ अपने लिए कि मैं इतने टाइम बाद मर जाऊँगी, ये इस तरह से। तो जो भी है गुरुपा, कहते हैं ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए, पर संगत जी, काफ़ी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, जैसे एक चैप्टर खुल रहा है, वही चैप्टर मैं रिकॉर्ड फिर से कर रही हूँ। फिर दूसरा चैप्टर खुल रहा, फिर वही शब्द मैं वही, जैसे एक स्टोरी लिख दी गई है और वही वही शब्द बोलने हैं हमको। तो वही वही शब्द, जैसे कभी मेरे ऊपर होता, कभी बच्चों के ऊपर, तो बच्चे भी वही वही शब्द रिपीट करते हैं। और कभी अंकल जी के ऊपर होता तो अंकल जी भी वही शब्द रिपीट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी स्टोरी लिखी है और उसको बार बार रिमाइंडर कराई जा रही है। तो गुरुपा ने भी वही सारी चीज़ें सुनवाई सत्संग में, जो बार बार रिपीट हो रही हैं। और मुझे संगत जी इसी बात का एहसास है, पर करने वाले जो कभी थमते नहीं, वो करना, जिनको जो जिस तरह से भाव आए उनको उस चीज़ में सुकून मिलता है। पर ईश्वर ना है, भोले बाबा, माँ, हमारी माँ, और वो सब जानती हैं, वो सब ठीक करेंगे। और वो सारा सिस्टम खुद बनवाएंगे कि अपनी बेटी को उन्हें रखना है, या वो जिस हाल में रखना चाहें, जिस चीज़ में वो खुश रखना चाहें वो वैसे रखें। क्योंकि संगत जी, एक समय होता है कि ना, इंसान बार बार टूटता है, रोता है, बिखरता है, फिर समेट के अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मन के भाव, मन के वहम,
ये है कि इन सब चीज़ों में हम काफ़ी बिखर जाते हैं, अपने को समेट नहीं पाते। जैसे संगत जी, मैं एक लाइफ़ रूटीन चाहती थी कि मेरा एकदम नहीं काम है, कुछ जॉब नहीं कर रही, घर पे हूँ, फिर भी एक रूटीन से काम करूँ। तो संगत जी, वो रूटीन मैं कितना भी बनाने की कोशिश करूँ, हो नहीं पाता। तो उसकी भी वजह गुरुपा ने बताई कि इसकी वजह भी ये है। तो शुक्राना है, फिर भी शुक्राना है गुरुपा, कोई कहते हैं कि तुम नियम से नित नियम किया करो। और मैं चाहती भी हूँ संगत जी कि मैं करूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और संगत जी, मैं पहले तो उठने लगी थी गुरुपा का संगत जी, एक सत्संग में आंटी जी का सुना रही हूँ, काम वाली आंटी का भी मैंने 3 दिन पहले उनके लिए अरदास की थी। संगत जी, कि उनके बेटे को मैंने जल प्रसाद दिया और उनका उन्होंने मतलब वो जल प्रसाद कर दिया, और वो ये सोच के हमने कहा उनकी बेटी के लिए दिया था। संगत जी, उनके कान में कुछ दिक्कत थी, तो बेटी का तो अभी नहीं संगत जी फ़िलहाल में, लेकिन जो उनका बेटा था वो अचानक से काफ़ी टाइम से खाना-पीना नहीं सही से खा रहा था, उसका थोड़ा-सा काफ़ी परेशान कर रहा था, और उसके पापा नहीं हैं संगत जी, तो वो काफ़ी कह रही थी मैंने आपको ही बताया, वरना मैं किसी को नहीं बताती जो भी दिक्कत है। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो इस तरह से उन्होंने वो जल प्रसाद लेके गई, तो वो बता रहे थे कि मेरे बेटे ने अपनी छोटी बेटी को दिया तो छीन के पी लिया। कि वो मन में भाव रखे होंगे कि हम अपने बेटों को भी पिला देंगे उसको, कि उसको भी दिक्कत है। अगर कुछ बता रहे थे हम उसको कुछ देते हैं खाने पीने, तो कहता है मुझे कुछ करवा के तंत्र मंत्र करवा के दे दिया, हम नहीं खाएँगे। तो संगत जी कह रहे मैंने अपनी बेटी को दिया, तो उसने छीन के वो जल प्रसाद पी लिया। और संगत जी वो बता रहे थे कि मैंने छीन के पी लिया जल प्रसाद। इसके बाद संगत जी कह रहे वो उसी दिन से कह रही थी वो अच्छे से खाना खाने लगा, और मेरी मदद करने लगा, और कहने लगा कि मम्मी लाओ ये काम कर दें, मतलब वो आम और काम वो संगत जी ऐसे काम करता है कोई कहीं पे किसी के यहाँ करता था पहले 3-4 महीने से, बता रहे थे वो ऐसा कुछ हो गया तो वो ना काम पे जाने लगा, मतलब परेशान भी करने लगा, वो काफ़ी दिक्कतें कर रहा था। संगत जी वो खाना खाने लगा और काम पे जाने लगा। तो उन्होंने वो हम सुबह जब आई तो मुझे बता रही कि मुझे मेरा बेटा मतलब इतने अच्छे से सब कुछ करने लगा और बड़ा अच्छे से। तो मैंने कहा किसी को मत कहना, और अच्छे से मतलब हाँ, गुरुजी का मैं क्योंकि गुरुजी का मैं शुक्राना बार बार अनंतम बार कर रही हूँ कि लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने उसके ऊपर रहमत अपनी मेहर की और इतना प्यार भरा हाथ रखा। क्योंकि संगत जी जानते हो जिसके पिता नहीं होते हैं उन बच्चों पे क्या बीतती है, और वो संगत जी काम करती हैं कई जगह घर पे, और तो अभी ज़्यादा एज भी नहीं है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना कि आपने उसके बच्चे को अपनी एक एक ही बार ब्लशिंग में इतना इतना राहत दिया। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी मैंने उससे कहा था कि जब तुम्हारे बच्चे का वो ठीक हो जाए तो गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। तो वो काम करने आती हैं, पहले तो नहीं वो समझ रही थी। फिर संगत जी मैंने एक दिन क्योंकि गुरुपा ने मुझे तो बहुत बार दर्शन दिए, और मैंने भी ये सोचा कि इसको भी दिक्कत है, और वो झाड़ू पोछा करती हैं, यहाँ बर्तन धोती है हमारे घर पे। तो मैंने उसको एक दिन दिखाया, तो वो बड़ा आश्चर्य में थी, वो फिर भी नहीं समझ पा रही थी उतना। कि सही बात है संगत जी, जब मैं नहीं समझ पाई मेरे साथ इतना कुछ हुआ, और गुरुपा ने मुझे ओम दर्शन दिए थे, तो मैंने उसको पराठा में उसको ओम दर्शन करवाए। तो देख के वो भी बड़ा आश्चर्य में थी कि ये सच में ओम बना है। तो संगत जी मुझे तो गुरुपा ने बहुत बार दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतनी ब्लेसिंग दी। शायद गुरुपा कहीं मेरे कहीं ना कहीं माड़े कर्म कुछ रहे होंगे, इसीलिए इतना टाइम लग रहा। पर संगत जी कुछ चीज़ें हैं कि गुरुपा को पता है उसको बेसिक चीज़ों की जो नीड है वो, तो गुरुपा ने पहले से ही सब कुछ दी हुई हैं। और सब अच्छा, बस हमारे घर का माहौल अच्छा रहे, हम लोगों में प्यार से हम लोग अच्छे से रहें। शुक्राना है गुरुपा कि आप हमारे परिवार पे, आपका ही परिवार है गुरुपा। बच्चे तो आपको सौंप दिए, मैंने पूरा परिवार मेरा और मेरे पति जो भी मतलब आप ही को देखना है कि कैसे सब ठीक रहेगा। हम लोगों के बीच में जो एक अजीब सी परिस्थितियाँ तैयार हो गई, वो गुरुजी आपने बताया, उसको सब कुछ समझाया। पर
फिर भी गुरुपा आप ही को सब कुछ संभालना है, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं कुछ नहीं संभाल सकती। हाँ, लेकिन संगत जी, गुरुपा इतना आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा मूड बहुत जल्दी ख़राब होता है, मैं बार बार मतलब गुस्सा बहुत होती हूँ। और संगत जी, लेकिन गुरुपा कहते हैं ना, गलत चीज़ों के लिए तो गुस्सा होना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए किसी को समझाया नहीं जा सकता। तो शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख लाख बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। आप ही को देखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।